चलिए, अपना टॉपिक जो चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। इसमें अपन ने रेतीला शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र ये ले लिया, अरावली पर्वतमाला ये भी ले लिया, कल हमने पूर्व का मैदानी प्रदेश ये भी ले लिया। आज हमारे पास में लास्ट आता है हाड़ौती का पठार, जिसका दूसरा नाम क्या दिखा अपने, दक्षिण पूर्व पठार। हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार राजस्थान का अंतिम भौगोलिक खंड, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा भौगोलिक खंड है। सबसे छोटा, ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सबसे छोटा भौगोलिक खंड कौन सा है? दक्षिण पूर्व का पठार। या नहीं, इंडिया वाला चाहिए था। ये देखिए अपने राजस्थान, ये है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार, ये क्षेत्र। ये पीले वाली लाइन है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दो चीज है, एक है मालवा पठार और एक है विंध्याचल पर्वत। तो अब ये देखिए, ये अपना हाड़ौती का पठार है ये, और ये देखिए बीच में क्या आ रहा है, मालवा का पठार आ रहा है। पीले वाला तो क्या है, मालवा का पठार है, और ये पीले वाला मालवा के पठार का विस्तार किस में आ रहा है, राजस्थान। ये मालवा का पठार जो राजस्थान के हाड़ौती के पठार के कुछ इलाकों में फैला हुआ है। ये मालवा का पठार ये इस इलाके में फैला हुआ है, और यहाँ विंध्याचल भूमि है। ये हाड़ौती का पठार, ये विंध्याचल की भूमि जो है वो राजस्थान में ऐसे चल रही है। हाड़ौती का पठार ये ऐसे डिजाइन दिख रही है ना आपको, यूं। ये ऐसे हाड़ौती का पठार यहाँ दिखाई दे रहा है सबको। इसको बड़ा हो जाएगा कि ये क्या, ये देखिए, हाँ ये आ गया ना। इसको मैं हटाकर दोबारा कर देता हूं। ये देखिए, राजस्थान का ये बांसवाड़ा क्षेत्र है, ये राजस्थान का चित्तौड़ क्षेत्र है, ये राजस्थान का झालावाड़ क्षेत्र है, ये कोटा क्षेत्र है, ये बारां क्षेत्र है, और यहां जो है वो बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है। चित्तौड़ के नीचे आएंगे, ये चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। यहां थोड़ा सा क्षेत्र भीलवाड़ा का भी आ है। ये पीले वाला इतना लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर दो चीजें हैं, एक आता है मालवा का पठार, और एक आता है विंध्याचल। ये दो चीजें हैं मध्य प्रदेश की, और ये दोनों चीजें जो है हमारे इस हाड़ौती के क्षेत्र में आई जाए। तो हाड़ौती का जो पठार है, ये दक्षिण पूर्व का पठार है, ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही हिस्सा है। तो ये राजस्थान में गया, लेकिन अब देख लीजिए, ये पीला वाला, ये राजस्थान, जिसमें पीला वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश आ गया। तो ये पीले वाला क्षेत्र क्या है, मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार कोई यहाँ तो होगा नहीं, ये राजस्थान के भी क्या होगा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा यहां आ जाएगा। भाई अपन ने डिवाइड किया है, जमीन नेचर से थोड़ी डिवाइड है। ये तो पीला लाल तो अपन ने कर दिया, जमीन तो एक जैसी है, अपने दीवार खींच दी कि ये राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की। तो ये मालवा का पठार, और ये राजस्थान के अंदर आ गया मालवा का पठार। तो इधर आ गया ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और इधर आ गया ये कोटा, झालावाड़। मालवा का पठार क्या है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा पठार है, लावा पठार है। लावा पठार है। लावा क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है।
लावा जमा होता है और जमा होने के बाद में जो है उसका अपरदन होने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। लावा का कौन सा रूप यहाँ जमा है? बेसाल्ट लावा। और बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी बन रही है? काली मिट्टी। तो ये क्षेत्र जो है वो क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी क्या है? उपजाऊ भूमि है। काली मिट्टी क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। गन्ना है, कपास है, अफीम है, तंबाकू है, सोयाबीन है, सबसे बढ़िया किस्में होते हैं काली मिट्टी में। तो ये क्षेत्र जो है इधर वाला, हड़ौती के पठार का इधर वाला क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, कोटा बूंदी का ये पश्चिम इलाका, ये सारा का सारा लावा पठार का है। और मध्य प्रदेश के मालवा पठार का उत्तरी हिस्सा है। और इधर मध्य प्रदेश में विंध्याचल है। तो यहां अगर हम देखें, 12 कोटा से लेकर के और सवाई माधोपुर, कलौरी, धौलपुर तक हमें क्या मिलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों का किनारा मिलता है। तो इसको हमने मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया। एक तो हमने क्या कहा? लावा पठार, और दूसरा क्या हमने कहा? विंध्या कंगार। तो हड़ौती के पठार के 2 भाग है। एक भाग तो बहुत उपजाऊ है, आधा हिस्सा तो इसका बहुत उपजाऊ है, जो काली मिट्टी का है, जहां सोयाबीन होता है, जहां अफीम होती है, जहां कपास होता है, गन्ना होता है। और एक हिस्सा बिल्कुल पथरीला, क्योंकि किसका बना हुआ है? विंध्याचल का बना हुआ है। विंध्या कगार भूमि कहलाता है। कगार किसको कहते हैं? किनारे को। कगार किसको कहते हैं? किनारे को। जैसे कहते हैं ना, ये डूबने के कगार पर पहुंच गया, डूबने वाला था जिससे मैं उसको बचा लिया। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया, वो खत्म होने वाला था, मैं उसको बचा लिया। ये विंध्याचल के किनारा किनारा है। और इधर कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो मालवा पठार के देख लिए, एक तरफ तो क्या है? विंध्याचल है, और एक तरफ क्या है? अरावली है, और बीच में क्या आ गया? हड़ौती का पठार। तो दिस इज द ट्रांजिशन बेल्ट बिटवीन 2 माउंटेन वेन्स। एक तो जो है अरावली और एक विंध्याचल, दोनों के बीच का क्या है? ट्रांजिशन बेल्ट है। इधर आएंगे तो अरावली आ जाएगा, और इधर आएंगे तो क्या आएगा? विंध्याचल आ जाएगा। विंध्याचल और अरावली के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। इसका एक हिस्सा विंध्याचल से जुड़ता है, एक हिस्सा अरावली से जुड़ता है। एक अरावली से जुड़ रहा है, एक विंध्याचल से जुड़ रहा है, दोनों के बीच में संक्रमण क्षेत्र। ये विंध्याचल का किनारा किनारा है। और यहां अरावली की पहाड़ियां अपन आगे पढ़ेंगे। सवाई माधोपुर में मुकुंदरा, ये क्या नाम है ना, रणथंबोर नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर। वहां पर अरावली यूं चल रही है, विंध्याचल यूं आके टकरा रहे हैं। राजस्थान का वह नेशनल पार्क जहां अरावली और विंध्याचल पहाड़ियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, वो कौन सा है? रणथंबोर नेशनल पार्क। कहां पर है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये तो विंध्याचल का हिस्सा है, यानी पथरीला हिस्सा होगा, पहाड़ है। और ये उपजाऊ काली मिट्टी का हिस्सा है। तो आधा तो इसका उपजाऊ हिस्सा है, आधा इसका पहाड़ी हिस्सा है। अब अरावली की पहाड़ियां भी यूं आ रही हैं, अपन ने पढ़ा, यहाँ उदयगिरी की पहाड़ियां मिल रही थी, यहाँ बैराट की पहाड़ियां मिल रही थी, सेवर की पहाड़ियां मिल रही थी, और ये पहाड़ियां भी यूं आ रही हैं। तो ये ऊंची पहाड़ियां, ये ऊंची पहाड़ियां, दोनों के बीच में क्या मिलेगा अपने को? घाटी मिलेगी। इधर पहाड़ियां आ रही है ऊंची, और इधर पहाड़ियां आ रही है ऊंची, और ये दोनों पहाड़ियां जो है विंध्याचल और अरावली जो है वो रणथंबोर नेशनल पार्क में आपस में टकरा भी गई है। तो इधर तो अरावली की ऊंचाई पहाड़ियां, इधर तो अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और इधर विंध्याचल आ रहा है, विंध्याचल की भी लास्ट किनारे की पहाड़ियां हैं। ये लास्ट किनारा विंध्याचल का। तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाउंड्री फॉल्ट, और हिंदी में नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, किनारों का दबाव, और हिंदी भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी। तो यहां हमें जो है वो महान भ्रंश घाटी मिलती है। इस घाटी से हम गुजरते हैं तो एक तरफ तो हमें अरावली की पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस घाटी से गुजरे तो एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ी दिखाई दे रही है। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो कोटा से स्टार्ट होती है, और कोटा से स्टार्ट होकर के कहां तक है? धौलपुर तक है। ये कोटा से स्टार्ट होकर के और धौलपुर तक जो है द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलेगी। विंध्याचल कौन सी चट्टानों से बना है? अवसारी चट्टानों से। और ये काली मिट्टी किससे बना है? लावा से।
तो आधा हिस्सा तो लावा का है, आधा हिस्सा अवसारी चट्टानों का है। अवसारी चट्टानों में जो है पत्थर पत्थर आ रहे हैं, तो यहाँ धौलपुर किसके लिए फेमस है? लाल पत्थर के लिए, रेड डायमंड सिटी। करौली किसके लिए फेमस है? गुलाबी पत्थर के लिए। कोटा किसके लिए फेमस आ जाता है? कोटा स्टोन के लिए। तो पथरीला इलाका है वो तो पत्थर के लिए फेमस है, और जो लावा का इलाका है, बेसाल्ट लावा से बना हुआ काली मिट्टी का इलाका है, वो उपजाऊ क्षेत्र है, वो कपास के लिए, गन्ने के लिए, अफीम के लिए, सोयाबीन के लिए फेमस। तो ये क्षेत्र आधा तो उपजाऊ और आधा पथरीला, दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो उपजाऊ है वो बेसाल्ट लावा का है, और पथरीला है जो विंध्याचल का हिस्सा है, और लावा जो है वो मालवा का हिस्सा है। आधा मालवा का हिस्सा, आधा विंध्याचल का। नीचे दोनों मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। ये इसकी जो है वो बनावट हो गई। आगे हम देखें इसके अंदर, अब ये देखिए, ये कोटा है, और कोटा के नीचे ये झालावाड़ है। कोटा झालावाड़, ये तो मालवा का हिस्सा आ गया, ये इधर का किनारा मालवा का हिस्सा है, यहाँ तो लेकिन आधा हिस्सा बाद में फिर जो कोटा झालावाड़ के अंदर आ रहा है, यहां हमें पहाड़ियां मिल रही है। वो कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा पहाड़ी। हड़ौती के क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में पहली आती है मुकुंदरा पहाड़ियां, जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल का विस्तार है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। हड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, इनकी चोटी का नाम है संतूर, और वो क्या है? हड़ौती के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कितना ऊंचा ये संतूर की देखना, तो 620 मीटर, 520 या 620, कितना लिखवा रखा है पहले वाले नोट। तो ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, ये अरावली की पहाड़ियों का पार्ट नहीं है। अरावली यहां तक है। तो कई बार एग्जाम में 4 चोटियां दे देता है, शाहबाद, इसके बोराट, क्या नाम है ना, बैराट की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, और बिलाली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां जो है वो अरावली की नहीं है। तो यहां जो भी पहाड़ियां आएगी वो किसका विस्तार है? मालवा का विस्तार है, विंध्याचल का हिस्सा है, अरावली का हिस्सा नहीं है। तो यहां कोटा और झालावाड़ में हमें मुकुंदरा पहाड़ियां मिलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम चांदखेड़ा, बिल्कुल वही मैं कह रहा था, चांदखेड़ा। चांदखेड़ा लंबाई 120 किलोमीटर है, और ऊंचाई कितना है? 517 किलो। चांदखेड़ा सबसे ऊंची चोटी यहां पर। उसके बाद में अपन 12 में आएंगे। 12 में आएंगे तो 12 में कौन सी पहाड़ियां मिलेगी? शाहबाद की पहाड़ियां। और 12 में शाहबाद की जो पहाड़ियां हैं वो किस आकृति की है? घोड़े के नाल की आकृति की। और इन पहाड़ियों के बीच में एक झील बनी हुई है, बहुत फेमस झील। क्या नाम है? रामगढ़ झील। क्या विशेषता है रामगढ़ झील की? जियोलॉजिकल टैग। तो ये जो द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये तो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। और ये है जियोलॉजिकल जीआई टैग में शामिल, जियोलॉजिकल टैग में शामिल। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की नहीं, भारत की एकमात्र झील जो जियोलॉजिकल टैग में शामिल है, कौन सी झील है? रामगढ़ झील, जो 12 में है, शाहबाद की पहाड़ियों के बीच में है। क्यों शामिल है? क्योंकि यह भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से नहीं बनी, उल्कापिंड के गिरने से बनी। आसमान से उल्कापिंड आया, उल्कापिंड गिरा, खड्डा हो गया, खड्डे में पानी भरता गया, और पानी बढ़ते बढ़ते खड्डा झील में बदल गया। तो वह झील जो उल्कापिंड के गिरने से बनी रामगढ़ झील है, पूरे इंडिया में एकमात्र झील है। वर्ल्ड में ऐसी केवल 2 या 3 झीलें हैं जो उल्कापिंडों से बनी हुई।
इसलिए इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग, जियोलॉजिकल इंटरनेशनल टैग। और इसी तरह से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, ऐसी भी घटनाएं बहुत रेयर मिलती है कि दो पहाड़ियां आपस में मिल रही है, एक जगह तो मिल रही है और फिर आगे जो है वो पैरेलल चल रही है। तो ये जो ब्रह्मस घाटी जिसको अपन कह रहे हैं, इस ब्रह्मस घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है, विश्व धरोहर में शामिल किया। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस हड़ौती के पठारी क्षेत्र। और ऊपर में आएंगे तो बूंदी में जो है गोलाकार बूंदी की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संतूर। तो यहां संतूर चोटी आ गई और यहां जो है चांदखेड़ा चोटी आ गई। चांदखेड़ा चांदवाड़ा है, चांदखेड़ा चोटी आ गई। चांदखेड़ा जो है संतूर से ऊंची है, तो पूछे हड़ौती के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदखेड़ा। हड़ौती के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदखेड़ा। और हड़ौती के पठार में सबसे लंबी पहाड़ियां कौन सी है, मुकुंदरा पहाड़ी है। लंबाई कितना है, 120 किलोमीटर। और ये नीचे झालावाड़ आ रहा है, ये नीचे झालावाड़ आ रहा है। इस झालावाड़ का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है झालावाड़ का, ये काफी ऊपर उठा हुआ समतल क्षेत्र है। और इस ऊपर उठे हुए समतल क्षेत्र को क्या नाम देते हैं, डग गंगधर क्षेत्र। गंगधर, गंग या गंगधार एक ही चीज है। गंगधार, डग गंगधार क्षेत्र जो है वो झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम इलाका, झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम। तो ये इस हड़ौती के पठार की बनावट। इसको पहले दो हिस्सों में बांटा। पहले इधर का हिस्सा तो जो है वो लावा का है, ऊपर का हिस्सा पथरीला है। फिर लावा पत्थर के बाद में अगर यहाँ की जो पथरीला इलाके में पहाड़ियां देखी, तो पहाड़ियों में हमें मुकुंदरा की पहाड़ियां, शाहबाद की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, तीन फेमस पहाड़ियां मिली। और एक हमें थोड़ा ऊपर उठा समतल क्षेत्र मिला, जिसका नाम हमने डग गंगधार क्षेत्र रखा। कुल सबसे छोटा भौगोलिक खंड है राजस्थान का, केवल 6.7% भूमि पर फैला हुआ है। और यहाँ कितनी आबादी है, 11% आबादी निवास करती है। 4 यहाँ के मुख्य जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बाकी इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा प्रसार है, ये किनारा भी इसका हिस्सा है। लेकिन पूर्णतः 4 जिले जो इसमें बसे हुए हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पूर्ण रूप से 4 जिले इसमें बसे हुए। 6.7% भूमि है, 11%। सबसे अधिक बरसात का क्षेत्र है, 80 से 120 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा चौथा भौगोलिक खंड हो गया, हड़ौती का पठारी क्षेत्र। हड़ौती का पठारी क्षेत्र या दक्षिण पूर्व का पठारी। अब इसमें और इसको कंफ्यूजन से तो बताइए किसी को। दोबारा जैसे मैं बता देता हूं, शुरू में हमने जो है वो दो तरह से बांटा। शुरू में हमने दो तरह से बांटा। ये क्षेत्र जो है वो मालवा के पठार का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है आगे विंध्याचल का किनारा क्षेत्र है, विंध्या कंगार में। विंध्या कंगार, और विंध्या कंगार जो है उसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इस क्षेत्र में हमें जो है यहां अरावली की और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में एक लंबी घाटी मिलती है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान भ्रंश घाटी, जो कि विश्व विरासत में शामिल है, विश्व विरासत में शामिल। ये जो विंध्याचल की पहाड़ियां यहाँ हैं, ये अवसारी चट्टानों से बनी पहाड़ियां हैं, मोस्टली पथरीली पहाड़ियां हैं। धौलपुर में लाल पथरीली पहाड़ियां, इसलिए धौलपुर को अपन ने रेड डायमंड सिटी कहा। लाल पत्थर राजस्थान में सबसे ज्यादा अच्छा कहां निकलता है, धौलपुर के अंदर। करौली में गुलाबी पत्थर कहा। कोटा में जो पत्थर निकलता है उसको नाम ही हमने कोटा स्टोन दे दिया। तो ये तो विंध्याचल का हिस्सा है। तो और ये जो बेसाल्टी लावा से जमा हिस्सा है, तो यहाँ काली मिट्टी हो गई।
और ये उपजाऊ क्षेत्र हो गया हड़ौती का, जो कई सारे जो है वो उपजाऊता के लिए फेमस। फिर इसको उठा करके इस क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियां आ रही है, ये इसमें कौन कौन सी पहाड़ी है, तो कोटा से झालावाड़ तक हमें मुकुंदरा की पहाड़ियां मिल रही है, जिसके सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी है, 120 किलोमीटर लंबाई है। इस हड़ौती क्षेत्र की सबसे लंबी पहाड़ियां मुकुंदरा पहाड़ियां हैं। हड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चांदखेड़ी चोटी है। फिर 12 में हमें जो है शाहबाद की पहाड़ियां मिल रही है, जिसके मध्य में एक रामगढ़ झील बनी हुई है, जो कि विश्व की, भारत की एकमात्र झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है और जियोलॉजिकल टैग में शामिल है, जियोलॉजिकल टैग में शामिल है। बूंदी में गोलाकार बूंदी की पहाड़ियां हैं, जिसके मध्य संतूर चोटी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, और ये डग गंगधार क्षेत्र है जो हड़ौती के अंदर है। ये अपना हड़ौती का पठारी क्षेत्र हो गया। सबसे छोटा भौगोलिक खंड है, लेकिन सबसे कम आबादी का भौगोलिक खंड कौन सा है? सबसे कम आबादी का भौगोलिक खंड कौन सा आएगा? यहाँ कितना परसेंट आबादी? 11%। अरावली में कितना है? 10%। तो सबसे कम आबादी का भौगोलिक खंड कौन सा है? तब तो अरावली। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल का भौगोलिक खंड पूछता है तो दक्षिण पूर्व का पठार। सबसे कम क्षेत्रफल का अरावली, सबसे कम आबादी का। आबादी कम क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पर्वतीय इलाकों में रहना क्या है, मुश्किल होता है, केवल आदिवासी लोग ही बसते हैं ज्यादातर, इसलिए अरावली सबसे। और सर्वाधिक आबादी का भौगोलिक खंड कौन सा है? सर्वाधिक आबादी का भौगोलिक, थार का मरुस्थल, कितना परसेंट? 40। और नंबर 2 आबादी में पूर्व का मैदान, कितना? 39% आबादी, 39% आबादी। तो आबादी सबसे ज्यादा कहां है? थार के रेगिस्तान पे, नंबर 2। और डेंसिटी सबसे ज्यादा पूछे तो कहां है? पूर्व के मैदान। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज अपना जो है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो गया, पहला टॉपिक कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट जो है राजस्थान की मिट्टियां वगैरह ये लेंगे। का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार? हड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार? हड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्व का पठार? दक्षिण पूर्व का पठार। पहला पॉइंट, यह पठार 2 खंडों में बटा हुआ है। यह पठार 2 खंडों में बटा हुआ है, 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला लिखिए, बेसाल्ट लावा पठार, बेसाल्ट लावा पठार, बेसाल्ट लावा पठार। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार का उत्तरी हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार का उत्तरी हिस्सा है। मालवा पठार का उत्तरी हिस्सा है। लावा के जमा होने से बना है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। लावा के जमा होने से बना काली मिट्टी का क्षेत्र है। लावा के जमा होने से बना काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इस हड़ौती के पठार का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गन्ना, कपास,
अफीम सोयाबीन की खेती के लिए चर्चित है। गन्ना, कपास, अफीम, सोयाबीन। गन्ना, कपास, अफीम, सोयाबीन की खेती के लिए विख्यात है। गन्ना, कपास, अफीम, सोयाबीन की खेती के लिए विख्यात है। दूसरा पार्ट, विंध्या कगार भूमि। विंध्या कगार, विंध्याचल से विंध्या कगार भूमि। यह कोटा से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के किनारों पर है। कोटा से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के किनारों पर है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के किनारों तक है। यहां अवसादी चट्टानों से बनी विंध्याचल की पथरीली भूमि है। अवसादी चट्टानों से बनी विंध्याचल की पथरीली भूमि है। विंध्याचल की पथरीली भूमि है। अवसादी चट्टानों से बनी विंध्याचल की पथरीली भूमि है। जैसे धौलपुर में लाल पत्थर, जैसे धौलपुर में लाल पत्थर, करौली में गुलाबी पत्थर, करौली में गुलाबी पत्थर, और कोटा में कोटा स्टोन जैसे पत्थर मिलते हैं। कोटा में कोटा स्टोन जैसे पत्थर मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हड़ौती का पठार अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। हड़ौती का पठार अरावली और विंध्याचल पहाड़ियां, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। अरावली और विंध्याचल के मध्य का, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन बेल्ट, संक्रमण यानी दो क्षेत्रों के बीच का जोड़ने वाला संक्रमण क्षेत्र है। अरावली और विंध्याचल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, सवाई माधोपुर के रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर पार्क में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती है। रणथंभौर पार्क में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आपस में मिलती है। यहां कोटा से लेकर धौलपुर तक, कोटा से लेकर धौलपुर तक द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, FAULT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट
द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट के स्पेलिंग FAULT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या ब्रंस घाटी मिलती है। ब्रंस घाटी कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच की घाटी। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या ब्रंस घाटी मिलती है, ब्रंस घाटी मिलती है, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया हुआ है, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया हुआ है।